बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर एक टैब आता है प्रेस रिलीज़ का। उसके अंदर एफबीआर ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे टैक्स पेयर हैं उनकी प्रेस उसके अंदर जो हमारे गोदाम वगैरह हैं, फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, जो स्टॉक वगैरह पड़ा हुआ है उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी, उसको काउंट किया जाएगा। और वो कैसे किया जाएगा, मे बी आप उसको रिपोर्ट करें और कैसे रिपोर्ट करेंगे और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डिस्कस की गई हैं, वो तमाम चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं आसान टैक्स में मोहम्मद नीम अशरफ। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। एफबीआर की एक प्रेस रिलीज है, उसके अंदर उसने डिस्कस किया है कि एडवांस टैक्स जो सा है, जो एडवांस स्टॉक है आपका रजिस्टर्ड सिस्टम के अंदर, वो कैसे आप लोग शो करवाते हैं। अब देखें, हम लोग अपनी जब रिटर्न फाइल करते हैं सेल टैक्स के अंदर, उसके अंदर हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होता है कि हम एनेक्जर ए के अंदर अपनी परचेजेस डाल देते हैं, अनेक्जर सी में अपनी सेल डाल देते हैं, अनेक्जर एफ के अंदर अपना स्टॉक डाल देते हैं, अनेक्जर जे के अंदर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी आ जाती है। अब जो अनेक्जर जे हम अनेक्जर एफ के अंदर हम लोग अपनी जो एक रिपोर्ट डालते हैं स्टॉक का, जो स्टॉक की वैल्यू डालते हैं, वो बेसिकली हम डालते हैं उसको कंबाइन करके लमसम अमाउंट डालते हैं। अब एफबीआर चाहता है कि आप उस अमाउंट की वेरिफिकेशन के लिए उस अमाउंट की बाइफरकेशन करें। अब बाइफरकेशन कैसे करेंगे? अब बाइफरकेशन के लिए वो अपनी एक प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर वो चाहते हैं कि अगर आपने वहाँ पर शो करवाया हुआ है 20 मिलियन, अब 20 मिलियन की आपने सिर्फ अमाउंट शो करवाई, अब एफबीआर आप में भी आने वाले दिनों में आपको कहेगा कि 20 मिलियन का मुझे ब्रेकअप चाहिए। अब 20 मिलियन के अंदर आपको ब्रेकअप के अंदर बताना है कि उसके अंदर कितने पार्ट्स हैं और वो हर पार्ट्स की आपको उसकी डिटेल बना के देनी है। मे बी कोई आपसे फॉर्मेट शेयर करें, मे बी आपको अटैचमेंट लगानी पड़े, मे बी आपको ऑनलाइन एंट्रियाँ करनी पड़े, या एक दफ़ा एंट्री करेंगे तो फिर उसी एंट्री को आप लेके चलेंगे आगे। वो किस तरीके से होता है वो तो अब एफबीआर जब इसको उसको अपडेट करेगा। अभी तो उनकी डिस्कशन चल रही है। अब डिस्कशन के अंदर वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सिर्फ अभी डिस्कशन है। जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो हमारे से वो किस फॉर्म में वो चीज़ों को अपने पास रिसीव करेंगे। क्योंकि उनका जो मिशन है वो यही है कि हमारे पास जो स्टॉक है उसको वो चेक कर सकें कि जो स्टॉक हमने डाला हुआ है क्या वो ओरिजिनल है या फेक है। क्योंकि अगर ओरिजिनल स्टॉक नहीं होगा तो उसके ऊपर वो पेनल्टी वगैरह भी डालेंगे। अगर आपने आपने रैंडम डाल दिया 20 मिलियन, लेकिन वो जब उसकी स्टॉक की वेरिफिकेशन की फिजिकली तौर पर जब एफबीआर की टीम आपके पास आए और आगे चेक करे वहाँ पर पड़ा हो 10 मिलियन, तो आपको 10 मिलियन का अनुसार वो पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। क्योंकि जब पेनल्टी पे करनी पड़ेगी वो इसलिए पे करनी पड़ेगी क्योंकि आपने 10 मिलियन का जो स्टॉक है वो डमी शो करवाया हुआ है। इसलिए उसका बिल्कुल क्राइटेरिया यही है कि ताकि वो चेक कर सके कि आपके जो से वो स्टॉक, फिजिकल स्टॉक और आपका जो कंप्यूटराइज स्टॉक है, वो दोनों मैच हैं कि नहीं मैच हैं। उसको मे बी फिजिकली चेक किया जाए या कंप्यूटराइज चेक किया जाए, आपसे स्टॉक रिपोर्ट अटैच करवा दी जाए, या आपके पास वो विजिट टीम आके विजिट कर लेगी तो मे बी उसको चेक करके आपको बताया जाए। इसका मतलब क्या है? मतलब इसलिए है क्योंकि उसके अंदर एक टैब के अंदर वो बता रहे हैं कि जिस तरह हमारा हम जब आयरस को ओपन करते हैं वो 2.0 आयरस का ओपन होता है, और इसमें भी इसका जो नाम है वो रखा जाए इंफॉर्मेशन सेंटर 2.0 प्लेटफॉर्म। ठीक है, जिस तरह इससे पहले एक उन्होंने स्कीम शो करवाई थी ताजर दो स्कीम, वो तो वैसे ही फेल हो गई है, उसके ऊपर तो काम बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना चाहा था लेकिन वो अभी तक उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो सका क्योंकि वो फ्लॉप हो गया हुआ है काम। अब इसका जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि उसके अंदर वो चेक करना चाह रहे हैं कि इनकम टैक्स और जो सेल टैक्स है उसकी उसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि आप लोगों ने जो अपनी रिटर्न फाइल किया 31 अक्टूबर 2024 की जो डेडलाइन हमारी थी, अब उसके अंदर आपने जो स्टॉक शो करवाया, क्योंकि आपने जो स्टॉक शो करवाया वो 30 जून का शो करवाया। अब आपने वहाँ पे स्टॉक शो करवा दिया 20 मिलियन, जबकि आपकी सेल टैक्स की जो रिटर्न आपने जून वाली फाइल की होगी उसके अंदर भी जो आपका स्टॉक है वो 20 मिलियन का ही आना चाहिए। अगर वो 20 मिलियन का स्टॉक नहीं आएगा तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। वो आपका अगर वेरीफाई करेंगे तो आपके पास फिजिकल स्टॉक पड़ा होगा 10 मिलियन और आपने वहाँ पे 20 मिलियन शो करवाया हुआ है, तो 10 मिलियन का जो सा आपको वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब इसको वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं ताकि वो चेक कर सकें कि आपके पास जो स्टॉक है वो आप जो परचेजिंग कर रहे हैं उस परचेजिंग के अंदर आप स्टॉक कहाँ-कहाँ से ले रहे हैं। अब उसके अंदर फेक इनवॉइसेस भी चेक करेंगे कि कहीं आप फेक इनवॉइसेस तो नहीं रिसीव कर रहे हैं या इशू कर रहे हैं। अब हमारे पास एक पर्सन ए है और एक बी है। अब आपने जो सामान है वो परचेज किया ए से सामान परचेज करके आपने उसको अपने स्टॉक में ऐड कर लिया। अब जो ए वाला पर्सन है वो फेक इनवॉइसेस इशू कर रहा है, तो उसमें बी वाला उसको कैसे वेरीफाई कर सकता है? ये तो एफबीआई का काम है कि वो उसको खुद चेक करे कि जो ए वाला पर्सन है वो जो अपनी इनवॉइस दे रहा है वो फेक दे रहा है।
अब बी वाले के पास जो इनवाइसेस जा रही हैं वो फेक जा रही हैं या ओरिजिनल जा रही हैं। अब बी वाले ने तो अपना प्रॉपर टैक्स विद हेल्ड भी कर लिया, उसको पेमेंट भी कर दी, जो स्टॉक लिया उसको अपने स्टॉक में एंटर भी कर लिया, उसके ऊपर तो किसी किस्म की क्रिमिनलिटी नहीं बनती और ना उसके ऊपर कोई फ्लाइंग इनवाइस या फेक इनवाइसेस का कोई केस बन सकता है। लेकिन एफबीआई ने कहा जी बी वाले के ऊपर भी केस बनेगा। हालांकि ये बिल्कुल जो सा वो एक एक ओरिजिनल बात नहीं है कि आप जो सा बी वाले को भी जो सा वो इस पेनल्टी के अंदर शामिल करें, जबकि वो सारा जो काम है वो फेक काम ए वाला पर्सन कर रहा है और उसी को सिर्फ पेनल्टी पे करनी चाहिए। अब नंबर 4 के अंदर है कि आपकी जो सी अब एक समरी बना दी जाएगी। समरी के अंदर स्टॉक की क्या बनेगी कि जिस तरह हमारे स्टॉक के अंदर एक बिन कार्ड होता है, बिन कार्ड के अंदर क्या होता है कि आपका जो स्टॉक आया उसको आप इन करते हैं, फिर आप इशू करते हैं, उसके बाद आपका बैलेंस आ जाता है। अब इसी तरह में भी आने वाले दिनों में आपके एफबीआर की जो सेल टैक्स की जो रिटर्न फाइल है उसके अंदर भी थोड़ी सी वो आ जाएंगी, मुश्किलात आएंगी। जिस तरह हमारी इस टाइम पीआरए की रिटर्नें चल रही हैं, पीआरए के अंदर लोगों की अभी तक फाइलें जो सी हैं वो अभी तक रिटर्न फाइल होने से पड़ी हुई है, उसमें डिफरेंट तरह के इश्यूज आ रहे हैं, हर रोज़ कोई नया इशू आता है। इस तरह जब एफबीआर के ऊपर भी यह काम शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा तो एफबीआर के अंदर भी मेरे ख्याल से लॉट ऑफ थिंग्स ऐसी होंगी जो हमें बहुत उसके ऊपर टाइम हमारा कंज्यूम होगा, टाइम वेस्ट होगा उसको ठीक करवाते करवाते हैं, क्योंकि ये स्टॉक को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। अब क्योंकि हम लोग अपना जो स्टॉक वहाँ पे डालते हैं वो डालते हैं फिनिश गुड्स वाला। अब देखें, अब अगर एफबीआर इस चीज़ के ऊपर आता है तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आप जब अपना एक सामान बनाते हैं, एक चीज़ जब बनाते हैं, उस चीज़ को बनाने के लिए आपका जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है आप डिफरेंट जगह से उसको लेते हैं और वो आपके स्टॉक का हिस्सा होता है। अब आप अपना जो स्टॉक वहाँ पे शो करवाते हैं वो अपना शो करवाते हैं फिनिश गुड्स, अक्सर जगह पे ऐसे ही है। लेकिन अब कुछ जगह पे ऐसे होता है कि कुछ आपका सामान वर्क इन प्रोसेस में होता है, यानी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती। अब 30/6/2024 के अंदर में भी कुछ लोगों का सामान वर्क इन प्रोसेस में पड़ा हो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर चीज़ें तो कंज्यूम हो गई ना, आपका रॉ मटेरियल तो लग गया। अब एफबीआर को ये भी देखना है कि वो लोग अपनी चीज़ों को कैसे उसके अंदर एंटर करेंगे और कैसे अपने उसको स्टॉक के अंदर शो करवाएंगे, क्योंकि लोगों ने तो अपना स्टॉक करवा दी शो करवा दिया कि हमारे पास जी फिनिश गुड्स में 10 10 आइटम पड़े थे, उसमें से हमारे पास जी 8 हमने सेल कर दिए, बाकी जो स्टॉक में पड़ा है वो 2 पड़े हुए हैं। अब जो 2 स्टॉक में पड़े हुए हैं लेकिन जो बैक एंड पे आपके 8 हैं या 7 हैं जो वर्क इन प्रोसेस में पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर फिनिश गुड्स अभी लगनी है, फिनिश गुड्स की कैटेगरी में उन्होंने आना है, अभी उस पर भी टाइम लगेगा। अब बिहेवियर को ये भी देखना है कि वो उसको कैसे मैनेज करवाएंगे। जिस तरह आपका बिन कार्ड बनता है, अगर वैसे वो बनाना शुरू करेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा एक लंबा सा लेंथी सा काम हो जाएगा। जो लोग अगर अब रिटर्न फाइल कर रहे हैं सेल टैक्स की या पीआरए की, उनके लिए तो वैसे ही काम ज़्यादा काम होने वाला है। जिस तरह पीआरए वालों ने काम ज़्यादा कर दिया, अगर कोई कंसल्टेंसी दे रहा है तो उनके लिए भी काम ये बढ़ने वाला है, अगर वो इस तरफ आते हैं कि स्टॉक की डिटेल को वो अगर इस तरीके से लेना शुरू कर देंगे। अब इसके अंदर दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि इंपोर्ट कस्टम विद होल्डिंग वगैरह को भी हम मैनेज करेंगे, उसको भी देखेंगे कि क्या कोई पार्टी विद होल्डिंग कर रही है, क्या इंपोर्ट और कस्टम वगैरह के टैक्स पे किए जा रहे हैं, क्योंकि जब उसके साथ भी उसके साथ वो लिंक कर देंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ। और वो लिंक कैसे करेंगे कि जब आप कोई चीज़ लेते हैं इनवाइस के अंदर, आपको पता है कि इनवाइस के अंदर हमारे पास कस्टम ड्यूटी ऐड होती है, रेगुलेटरी ड्यूटी ऐड होती है, उसके बाद फ्रेट ऐड होता है, वो ऐड करने के बाद ही हमारे पास एक इनवाइस प्राइस आती है, उसके बाद हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, सेल टैक्स ऐड करते हैं। जब सेल टैक्स ऐड होता है उसके बाद जब उसको सेल करते हैं हम लोगों को इनकम होती है, इनकम टैक्स वगैरह उसके अंदर ऐड होता है, यानी इस चीज़ों को भी वो ऐड करेंगे। अब विद होल्डिंग के अंदर अगर वो इस चीज़ों को देखना चाहते हैं, सेल टैक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, आपकी सेल टैक्स की वैल्यू आती है, लेकिन विद हेल्ड क्यों सा वो नेक्जर ए के अंदर नेक्जर बी के अंदर है, उसको कैसे मैनेज करेंगे वो समझ नहीं लग रही है कि एफबीआर उसको किस तरीके से मैनेज करेगा। क्योंकि एक कंपनी अगर वो किसी पार्टी को पेमेंट दे रही है गुड्स के अगेंस्ट तो 153 सेक्शन के मुताबिक टैक्स काट के जमा करवा रही है। अगर वो किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है तो वो अपने सेक्शन के मुताबिक सैलरी काट के उसको सैलरी दे रहे हैं। अगर सर्विसेज के अगेंस्ट पेमेंट दी जा रही है तो उसके अगेंस्ट भी पेमेंट काट के वो टैक्स काट के उसको पेमेंट दे रहे हैं। अब ये तमाम चीज़ों को एफबीआर कैसे मैनेज करेगा, कैसे इन तमाम चीज़ों को आपस में क्लब करेगा, ये एक थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेट्स सी इसको देखते हैं कि एफबीआर इसको किस तरीके से हमारे लिए एक आसान प्लेटफॉर्म के साथ हमें एक चीज़ों को शो करवाता ताकि हमारे लिए चीज़ें मैनेज करना ईजी हो। अभी ये सिर्फ प्रेस रिलीज़ है, मे बी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए या ना किया जाए इसको हम आगे जाके देखते हैं। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपसे डिस्कस किया ताकि आपको पता हो कि एफबीआर किस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहा है। इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इंशाल्लाह मिलती रहा करेगी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नई वीडियो तक दोबारा फिर आपके पास हाज़िर होंगे, तब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।